Good. So I was talking about conditional statements is used to perform different action based on different conditions. ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। अभी ये क्या होता है वो समझते हैं। सो लेट अस से दैट इफ समवन आस्क यू कि इफ स्टूडेंट्स मार्क्स इज ग्रेटर देन 35 ही इज लाइक ही पास इन एग्जाम, एंड इफ हिज मार्क्स इज लेस देन 35 ही फेल्ड इन एग्जाम। एकदम सिंपल क्वेश्चन है मेरा। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे सिर्फ एक ही ब्लॉक ऑफ लाइक एक ही पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड मुझे एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ठीक है, मैं इसका एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, नॉर्मल एग्जांपल, फिर बड़े एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ठीक है, सो नॉर्मल एग्जांपल ये ऐसा है। मैंने फॉर एग्जांपल किसी से पूछा कि भैया जी आपके मार्क्स क्या है। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ मार्क्स इक्वल्स टू इन ब्रैकेट इंट इनपुट, एंड मैंने यूजर को बोला इंटर द फाइनल मार्क्स, एंड उसको मैंने फाइनल मार्क्स पूछ लिए। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं पूछता हूँ मुझे सिर्फ बताना है कि तू पास हुआ है कि नहीं हुआ है, ये मुझे उसको बताना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा इफ इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन। अभी देखो इसमें दो कंडीशन है, मैं आपको सिंपल सिंपल पहले कंडीशंस बताता हूँ फिर आगे बढ़ता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा मार्क्स ग्रेटर देन 35, सिर्फ इतना लिखा। ठीक है, मार्क्स ग्रेटर देन 35, मैंने इसको रन किया। राइट, इसने पूछा इंटर द फाइनल मार्क्स, मैंने यहां पे डाल दिया लेटेस्ट से दैट 38, एंटर किया। इसने मुझे आंसर दे दिया क्या, ट्रू। अच्छे से समझो, बेसिकली इस कंडीशन ने मेरा आंसर क्या दे दिया, ट्रू। ठीक है, मैं फिर से इसको रन करता हूं एंड मैं यहां पे डाल देता हूं 32 एंड फिर एंटर करते हैं। तो इसने मुझे क्या दे दिया, इस पर्टिकुलर कंडीशन ने फॉल्स। ठीक है, ये याद रखना कि कंडीशन हमें ट्रू एंड फॉल्स में आंसर दे रहा है। मैं फिर से नोट डाउन करके बताता हूं कि ये जो कंडीशन हमने यहां पे लिखी है ये हमें बताता है ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ट्रू एंड फॉल्स वी विल क्रिएट इफ एल्स कंडीशंस। अभी इफ एल्स कंडीशन कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सो मैंने यहां पे बोला यूजर से, मैंने फिर से मार्क्स ले लिए, मैंने बोला इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 35, कोलन लगा दिया मैंने। ठीक है, अभी यहां पे अगर मैंने कोलन लगा दिया इसका मतलब ये जो मैंने दो डॉट लगा दिया ना इसको कोलन बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कोलन लगा दिया, जैसे मैं इंटर दबाऊंगा इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ना, बट ये बीच में से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नोटिस करना ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बीच में से। फिर मैं बोलता हूं प्रिंट पास। ठीक है, सिंपल मैंने इतना ही लिखा और कुछ भी नहीं लिखूंगा, मैंने सिर्फ सिंपल इफ का एग्जांपल लिखा। इसको मैं रन कर, ये बोल रहा है इंटर द मार्क्स, मैंने यहाँ पे डाल दिया लेटेस्ट से दैट 36, एंटर। इसने मुझे आउटपुट में क्या प्रिंट करके दे दिया, पास। ठीक है, मैं फिर से इसको रन किया एंड इसने फिर से पूछा मार्क्स, मैंने दे दिए 32, एंटर किए। इसने आउटपुट में मुझे कुछ भी नहीं दिया। इसका मतलब क्या होता है वो समझो कि ये पर्टिकुलर कंडीशन अगर ट्रू है तो ही ये नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। फिर से बताता हूं, ये कंडीशन जो मैंने यहां पे लिखी है ये ट्रू है तो ये नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, वरना कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, फिर से मैं रन करके बताता हूं, मैंने इसको रन किया, इसने पूछा एंटर योर फाइनल मार्क्स, मैंने यहां पे डाल दिया 65, एंटर किया। तब ये पर्टिकुलर पास वाला स्टेटमेंट रन हुआ। ठीक है, अभी देखो मैं इसके नीचे क्या लिखता हूं, मैंने बोला प्रिंट थैंक यू। ठीक है, मैंने ये रन किया, फिर से मैं इसको रन करता हूं, मैंने यहाँ पे बोला इंटर द फाइनल मार्क्स, तो मैंने यहाँ पे डाल दिए 60 एंड एंटर किया। उसने बोला पास थैंक यू, मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ योर योर रिजल्ट इज पास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको रन किया, मैंने यहाँ पे डाल दिया 45, एंटर। उसने बोला योर रिजल्ट इज पास, थैंक यू। थैंक यू का मैसेज भी इसने डाल दिया। ठीक है, मैं फिर से इसको रन करता हूँ, मैंने इसके अंदर डाला लेटेस्ट से दैट 25, एंटर किया। इसने मुझे आउटपुट में कुछ भी नहीं दिया। राइट, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो इफ एल स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन, ये काम कैसे करते हैं, अगर अ पर्टिकुलर कंडीशन इज इक्वल्स टू ट्रू तो ही ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, अभी देखो मैं यहां पे लास्ट में लिखता हूं। ठीक है, इफ के लाइन में मैं लिख रहा हूं, मैंने यहां पे बोला प्रिंट स्पेस दे देता हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं, स्पेस दे देता हूं। ठीक है, एंड फिर उसके बाद में मैं लिखता हूं प्रिंट बाय। ठीक है, मैंने यहाँ पे बाय लिखा, अभी फिर से इसको रन करता है। ठीक है, इसने पूछा मुझे एंटर योर फाइनल मार्क्स, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ।
ठीक है। इंटरव्यूअर फाइनल मार्क्स मैंने यहाँ पे डाले 35, सॉरी 36 डाले, एंटर किया। इसने क्या बोला, योर रिजल्ट इज पास, थैंक यू। मतलब इसने क्या किया, ये वाली दो लाइंस भी रन की, यहाँ पे जो मैंने स्पेस डाला था वो भी यहाँ पे डाल दिया, यू कैन सी दैट स्पेस, एंड नीचे बाइक को भी प्रिंट किया। वेरी गुड, अच्छा काम किया इसने। ठीक है। बट अगर मैंने फिर से इसको रन किया एंड मैंने यहाँ पे मार्क्स कम डाले, 20 डाले, फिर एंटर किया, तो यू कैन सी दैट उसने क्या किया, इस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट नहीं किया, इसने सीधा लास्ट के दो लाइंस एग्जीक्यूट किए। इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एल्स कंडीशन भी यहां पे दे देता हूं। मैंने बोला अगर वो पास नहीं है, एल्स, ठीक है, और मैं इफ के अंदर ही बोल देता हूं, इफ मार्क्स इज लेस देन 35, 35 से कम अगर मार्क्स है, तो प्रिंट योर रिजल्ट इज फेल। ठीक है, मैंने इसको डाल दिया यहाँ पे। सो मेरी फर्स्ट कंडीशन है ये ऊपर वाली, एंड मेरी सेकंड कंडीशन है ये वाली। राइट, अभी मैं फिर से रन करता हूं इसको, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, मैंने बोला 36, इसको एंटर किया, इसने क्या दे दिया, ये पहली कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि ये जो मार्क्स है ये 36 है, यानी कि 35 से ज्यादा है। फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई, इसलिए इसने ये दो लाइन को पहले प्रिंट कर दिया, मतलब योर रिजल्ट इज पास, थैंक यू। अभी इसके पास चला गया वो, बट यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि जो 36 मार्क्स है वो 35 से बड़े हैं, बट यहाँ पे 35 से छोटे वाले चाहिए थे। एंड ये होने के बाद इसने लास्ट में बाय को प्रिंट किया। ठीक है, यहाँ पे देखो। बट अगर मैंने फिर से इसको रन किया, मैंने बोला इंटर द फाइनल मार्क्स, एंड फाइनल मार्क्स में मैंने अगर लेटेस्ट से दैट 20 मार्क्स डाले, फिर एंटर किया, ये देखो ये क्या बोलेगा, इसने पहली कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, इसलिए पहली कंडीशन में उसने पहला ब्लॉक ऑफ कोड रन नहीं किया, उसने क्या किया, सीधा ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन किया एंड डायरेक्टली बाय को प्रिंट किया। इससे आपको क्या सीख मिलती है वो मैं ही बताता हूं आपको, ठीक है। तो बेसिकली जब हम इफ एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं, नॉर्मली हम कुछ भी कोडिंग करते हैं तो वो स्टार्ट करते हैं इस लाइन से। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहां से मैं बोलूंगा इंट इनपुट इंटर ए नंबर। ठीक है, यहां पे मैंने इफ कंडीशन लिख ली, यहां पे मेरी इफ कंडीशन है। ठीक है, एंड यहां पे मैंने कोलन दे दिया। राइट, जब मैं कोलन दूंगा तब इसके अंदर, मतलब ये वाले लाइन पे जो मैं लिखूंगा, दैट विल बी माय फर्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड। इसके बाद मैं फिर से सेकेंड कंडीशन स्टार्ट करूंगा, फिर से ये वाले लाइन से, एंड यहाँ पे इसके अंदर जो मैं लिखूंगा, दो स्पेसेस के बाद, 1 2, दो स्पेसेस के बाद जो भी मैं अंदर लिखूंगा, वो कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये मेरी सेकेंड कंडीशन ट्रू हो जाए। ठीक है। सो एंड लास्ट में जब मैं यहां पे प्रिंट लिख रहा हूं, यहां पे प्रिंट, प्रिंट मैंने कहां पे लिखा, मेरे कोड के बाहर लिखा। देखो ये इफ कंडीशन के अंदर नहीं लिखा मैंने प्रिंट, प्रिंट बाहर लिखा। तो ये जो प्रिंट होता है, जो फर्स्ट लाइन पे मतलब फर्स्ट पेज के साथ आता है, ये इंडिपेंडेंट है, ये ना इसके अंदर आता है ना ये इस कोड के अंदर आता है। इसीलिए इफ के कोलन के बाद जो इस ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं, दैट इज माय फर्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड। दूसरे ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर यहां पे जो लिखते हैं हम, वो मेरा सेकेंड ब्लॉक ऑफ कोड है। एंड इसके बाद में हम जो लिखते हैं, दैट इज माय इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट। मुझे बताओ ये समझ में आ रहा है आपको, मैंने क्या इंडिपेंडेंट बोला, कैसे बोला? गिव मी थम्स अप। ठीक है, इंडिपेंडेंट आपको समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे भी अगर हम देखने जाए, तो ये जो है ये हमारी मेन लाइन है, ये तो रन होगी ही होगी, मतलब ये फर्स्ट लाइन रन होगी, ये भी इसके अंदर भी मेरा जाएगा, इसके अंदर भी मेरा लाइक ये जाएगा, इंटरप्रेटर यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा। बट अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो ही वो इसके अंदर घुसेगा, ये फॉल्स है तो ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं। वो इसको चेक करेगा कि ये बराबर है कि नहीं, अगर ये ट्रू है तो वो यहां पे जाएगा। ठीक है। आप बोलोगे कि सर दोनों ट्रू है तो क्या करेगा, दोनों को प्रिंट करेगा, दोनों ट्रू है तो दोनों को प्रिंट करेगा, क्योंकि दैट इज इफ एफ कंडीशन। ठीक है, दोनों ट्रू है तो दोनों को रन करेगा वो। यस पार्थ बोलो। सर जर वरची कंडिशन ट्रू आहे आणि वरचे कोड ब्लॉक्स आर एक्सपेक्टेड टू रन, ओके। तर खालचे जे दोन इंडिपेंडंट आहेत ते सुद्धा रन होतील का वरच्या सोबत राइट, मधल्याला स्किप करून? राइट, राइट, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि ये फर्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड ट्रू है, ठीक है, एंड ये फॉल्स है, तो क्या होगा, सो फॉर एग्जाम्पल ये वाला ट्रू है तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला फॉल्स है तो इसकी तरफ देखेगा भी नहीं, एंड ये जो इंडिपेंडेंट है ये दोनों टाइम रन होगा।
दोनों टाइम रन होगा। क्यों? क्योंकि ये इस लाइन पे चल रहा है, इस लाइन पे चल रहा है, ठीक है, जैसे हमारी नॉर्मल लाइन होती है ना वो। बट ये जो है ना अंदर वाली लाइन, इट डिपेंड्स, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन ओनली दिस लाइन विल रन, if this condition will true then only this line will run। ठीक है, सो वी कैन से दैट हमारा पूरा जो कोड है पूरा वैसे के वैसे ही रन होगा। बट जो अंदर वाले लाइन से, जैसे कि ये वाली लाइन से ये वाली लाइन, ये कब रन होगी? जब ये वाली कंडीशन रन होगी। ये अंदर वाली लाइन कब रन होगी? जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। ये तो हम नॉर्मली जैसे रन करते वैसे ही रन होगी, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, बाहर वाला कोड एग्जीक्यूट होते ही रहेगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप दैट यहां तक आपको समझ में आ गया। एवरीवन गिव मी थम्स अप। गुड। तो अभी आप सब लोग लिखो, एवरीवन राइट डाउन, ये टाइटल डाल दो आप, कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन, एंड उसके अंदर लिखो कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन are used to perform different actions based on different conditions. These statements allow your program to make decisions and execute different code blocks accordingly. The main conditional statements are as follows. First statement लिखो आप। First statement will be if statement। ठीक है, आप इसको सिंपल if बोल सकते हो, simple if statement। Our second statement will be if minus sign else statement। Third statement will be equals to if else statement। ठीक है, इन तीनों के बारे में मैं बताऊंगा, बट इनके नाम लिख लेना आप सबसे पहले। ठीक है, ये तीन स्टेटमेंट्स लिख लेना, अभी इसके बारे में एक एक करके लिखता है। सो हमने जो ऊपर वाला देखा था ना, दैट इज सिंपल इफ स्टेटमेंट। सिंपल इफ मतलब क्या? या तो ट्रू होगा तो रन होगा, फॉल्स होगा तो कुछ नहीं करेगा, सिंपल। इफ स्टेटमेंट क्या करता है? ट्रू होगा तो रन करेगा, नहीं हुआ फॉल्स हुआ तो कुछ नहीं करेगा, सिंपल, कुछ भी नहीं करेगा वो। ऐसा उसका स्टेटमेंट होता है डायरेक्टली। ठीक है, अभी इसकी एक डेफिनेशन भी लिख लो, इफ स्टेटमेंट की, पहले वाले की। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। इफ स्टेटमेंट की ये डेफिनेशन है, एंड इसका सिंटैक्स भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, दिस इज द सिंटैक्स फॉर द इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट क्या बोलता है? दिस इज द मोस्ट बेसिक कंडीशनल स्टेटमेंट, इट एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ अ स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, अगर स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू है तो ये रन होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं करेगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, जो सेकंड हमारा है दैट इज इफ एल्स स्टेटमेंट, ये क्या करता है वो बताता हूं। सो बेसिकली इफ एल्स स्टेटमेंट क्या करता है? दिस स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ कोड इफ द कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर ब्लॉक ऑफ कोड इफ द कंडीशन इज फॉल्स। मतलब क्या वो समझता है। ठीक है, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स। मतलब क्या? इफ एल्स क्या करता है? इफ एल्स ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये क्या करता है? अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो पहली को रन करेगा, पहली कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी कंडीशन पढ़ेगा भी नहीं, दूसरी को ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर लेगा। मतलब क्या, मैं बताता हूँ। ठीक है, सो मैं एक कोड बॉक्स ले लेता हूँ सिंपल। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे बोला, अभी इफ तो हमारा थोड़ा बहुत हो गया, इफ एल्स की तरफ चलते। सो मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट आपको एग्जाम्पल ही बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। एग्जाम्पल क्या है? राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट चेक वेदर अ नंबर, वेदर अ गिवन नंबर इज पॉजिटिव। इफ द नंबर इज पॉजिटिव प्रिंट पॉजिटिव नंबर, एल्स प्रिंट निगेटिव नंबर। या तो पॉजिटिव नंबर प्रिंट करो, या तो आपको क्या प्रिंट करना है? इट शुड बी निगेटिव नंबर, सिंपल। ठीक है, अभी इसको कैसे सॉल्व करोगे हम वो देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल यूजर से एक नंबर मांग लेता हूँ, मैं बोल देता हूँ नंबर इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। यूजर से मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया। ठीक है, उसके बाद में मैं बोल देता हूँ सिंपल, पहली कंडीशन सिंपल, इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। अगर नंबर जीरो से बड़ा हुआ, ऑब्वियसली ये क्या होगा? इट विल बी प्रिंट, मैं यहां पे डायरेक्टली बोल देता हूं नंबर इज पॉजिटिव। मतलब यूजर जो नंबर डालेगा उसको मैं बोलूंगा दिस नंबर इज पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर बोल देता हूँ। ठीक है, दिस नंबर इज पॉजिटिव नंबर। अभी अगर वो पॉजिटिव नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे बोलूंगा एल्स।
अभी एल्स के अंदर कंडीशन डालने की जरूरत ही नहीं है, एल्स लिखो एंड खत्म करो, क्वेरी को एंड करो एंड डायरेक्टली प्रिंट करो नंबर कॉमा इज निगेटिव नंबर। ठीक है, अभी देखो इसको रन करके देखते फिर समझ में आ जाएगा आपको। मैंने इसको रन किया, इसने बोला इंटर अ नंबर, एक नंबर इंटर करो, मैंने यहाँ पे डाल दिया लेट अस से दैट 20, एंड फिर रन किया। इसने क्या बोला, 20 इज अ पॉजिटिव नंबर। मतलब इन दिस केस क्या हुआ, इस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड ने ये वाला कोड एग्जीक्यूट किया, ये वाला ट्रू हो गया क्योंकि नंबर जीरो से बड़ा था, इसलिए इसने प्रिंट कर दिया पॉजिटिव नंबर। राइट, अभी मैं क्या करता हूं, निगेटिव वाला एक नंबर डाल के देखता हूं। मैंने इसको फिर से रन किया, मैंने यहाँ पे बोला लेट अस से दैट -10, फिर रन किया। इसने बोला -10 इज अ निगेटिव नंबर। मतलब एल्स को कंडीशन की जरूरत है क्या, नहीं। एल्स कब एग्जीक्यूट होगा, जब पहले वाला फंस जाएगा। पहले वाला अगर फॉल्स हुआ तभी एल्स एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स शांत रहेगा। ठीक है, अगर एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम मैं यहां पे लिखता हूं प्रिंट थैंक यू, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कोड पूरा खत्म होने के बाद ये 100% रन होगा, क्योंकि ये इफ के केस में आता है। मतलब पहले ये लाइन रन होगी, पहले ये लाइन रन होगी, ठीक है। ये रन होने के बाद वो चेक करेगा कि ये जो नंबर है यहाँ पे बैठता है क्या। या तो ये वाली कंडीशन रन होगी या तो ये वाली कंडीशन रन होगी, दोनों में से जो कंडीशन रन होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड लास्ट में ये 100% रन होगा क्योंकि ये आता है इफ एल्स के लाइन के अंदर। ठीक है, जैसे कि मैं इसको रन करता हूं, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, मैंने बोला एंटर नंबर, मैंने 2 डाल दिया मतलब पॉजिटिव नंबर, इसने बोला 2 इज अ पॉजिटिव नंबर एंड लास्ट में थैंक यू प्रिंट किया। फिर से रन किया, मैंने -99 डाला, उसने बोला -99 इज अ निगेटिव नंबर, थैंक यू। इफ एल्स समझ में आ गया सबको, गिव मी थम्स अप। तो ये इफ एल्स है, इफ एल्स के और बहुत सारे एग्जांपल्स है, मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, बहुत सिंपल वाला एग्जांपल है। अभी देखो इसी केस में वो एग्जांपल, ठीक है, पहले हम क्या कर लेते हैं, लास्ट वाला कंडीशन स्टेटमेंट देखते हैं। हमने पहले वाला देखा, फर्स्ट इफ, इफ देखा, सिंपल इफ, फिर हमने इफ एल्स देखा। अभी लास्ट वाला जो है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, लास्ट वाला स्टेटमेंट है हमारा इफ एलिफ एल्स। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट आप लिख लो, इफ एलिफ एल्स। ये क्या बोलता है, दिस स्टेटमेंट्स अलोज यू टू चेक मल्टीपल कंडीशन। मतलब यहाँ पे एक कंडीशन होगा क्या, नहीं, मल्टीपल कंडीशन होगा। आप देख सकते हो सिंपल इफ में क्या था, एक ही कंडीशन था, अगर ट्रू है तो एग्जीक्यूट करो, नहीं तो कुछ मत करो। यहाँ पे क्या था, इफ एल्स में, इसके अंदर भी एक ही कंडीशन था, ये ट्रू है तो एग्जीक्यूट करो, ट्रू नहीं है तो एल्स वाले को एग्जीक्यूट करो। एल्स वाले के पास कुछ खुद का कंडीशन नहीं है, एल्स बोलता है पहला वाला फॉल्स है तो ही मैं काम करूंगा। बट इफ एलिफ एल्स क्या बोलता है कि मैं मल्टीपल कंडीशंस को देख सकता हूं। It checks each condition one by one. If condition evaluates to be true, the corresponding block of code is executed. If none of the conditions are true, then the else block is executed. अगर else block हुआ तो ही एग्जीक्यूट करेगा, else block ऑप्शनल होता है किस केस में, if else के अंदर। ठीक है, सो मैं इसका एक छोटा सा सिंटैक्स भी यहाँ पे दिखा देता हूं। ये इसका सिंटैक्स है, पहली कंडीशन लिखो, ट्रू होगी तो ये रन होगा, अगर फॉल्स है पहली कंडीशन तो ये वाला रन होगा। ठीक है, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो लास्ट वाला रन होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते, देन वी आर फ्री टू स्टार्ट विथ द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ दिस प्रोडक्ट। ठीक है, सेम प्रोजेक्ट है, सेम प्रोडक्ट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम यहाँ पे ले लेते हैं। मेरा प्रॉब्लम ऐसा है, प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, सेम प्रॉब्लम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। देखो मैं सिखा भी रहा हूं ना, तब कमेंटिंग बहुत अच्छी कर रहा हूं हर बार। आप नोटिस करना, जब भी मैं आपको सिखा रहा रहूंगा ना, तब मैंने कमेंट्स बहुत अच्छे से यहाँ पे डाल के रखे। मतलब ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया तो इसका क्वेश्चन यहाँ पे दिखेगा आपको, इसके बारे में कुछ बताया तो ये यहाँ पे है। मैंने ये सब कुछ सिखाया तो इसका जो ये है कंडीशनल स्टेटमेंट्स यहाँ पे डाला। अभी ये आदत मुझे लगी है, वैसे ही आप सबको भी आदत लगनी चाहिए। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे if else आपको पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स मैंने हैशटैग में डाला है, तो ऐसे आपके कमेंटिंग की आदत आपको लगनी चाहिए। जब मैं यूजर से मार्क्स ले रहा हूँ तो यहाँ पे मैं एम नहीं डाल रहा हूँ, मैं यहाँ पे पूरा मार्क्स नाम डाल रहा हूँ।
जब यूजर से मैं नंबर ले रहा हूं तो मैं यहाँ पे पूरा NUM ऐसा लिख रहा हूँ, सिर्फ एक कैरेक्टर A या B नहीं लिख रहा हूँ। तो यू शुड नोट दिस पॉइंट्स। एंड जब भी आप इंडस्ट्री में काम करोगे तब ऐसी चीजों का छोटा छोटा ध्यान रखना, क्योंकि बहुत मायने करती है ये चीजें। ठीक है। तो राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट चेक्स वेदर अ गिवन नंबर इज पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। मतलब तीन कंडीशंस है, या तो पॉजिटिव होना चाहिए या निगेटिव होना चाहिए, नहीं तो जीरो होना चाहिए। यहाँ पे क्या था देखो, अगर मैंने इसको रन किया, इसके अंदर मैंने जीरो डाला, ठीक है, एंड एंटर किया, तो ये क्या बताता है, जीरो इज निगेटिव नंबर। बट जीरो इज नॉट निगेटिव नंबर, इट इज जीरो इज जीरो। ठीक है, वो निगेटिव में भी नहीं आता है, पॉजिटिव में भी नहीं आता है। ठीक है, ये नोट करो आप। मैंने पिछली बार भी आपको एक बार बताया था, जीरो ये जो होता है ये निगेटिव पॉजिटिव में नहीं आता है। अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ -0 शुड बी इक्वल्स टू +0, इसको मैंने रन किया तो ये बोलेगा ट्रू। अगर मैंने -1 इक्वल्स टू +1 किया तो ये फॉल्स देगा मुझे। ठीक है, क्योंकि -1 +1 अलग अलग होता है, बट -1 +1 आर सेम। ये ना निगेटिव में आता है ना पॉजिटिव में आता है। तो हम बात कर रहे थे, मुझे बताना है कि नंबर जो यूजर बताएगा वो पॉजिटिव है, निगेटिव है या जीरो है, ये मुझे बताना है। तो मैं कैसे करूंगा मैं बताता हूँ। ठीक है, पूरा का पूरा कोड सेम लिखूंगा, बट मैं फिर से लिखता हूँ, नो प्रॉब्लम। मैंने बोला नम इक्वल्स टू इंट इनपुट, यूजर को मैंने बोला एंटर अ नंबर। ठीक है, ये भी कमेंटिंग में बहुत अच्छे से करता हूँ हर बार, यूजर से एक्सेप्ट करने में कुछ नंबर। फिर मैंने बोला इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, तो आप बोलना प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव नंबर। नंबर क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, सिंपल। उसके बाद में मैं बोलूंगा एल इफ मतलब नेक्स्ट कंडीशन। आप बोलोगे कि सर आप यहाँ पे इफ ही डाल दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा, फिलहाल तो चलेगा, बट कब नहीं चलेगा वो मैं बताता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे डाल दिया एल इफ, एंड इसके अंदर मैंने लिखा इफ नंबर इज लेस देन जीरो, अगर जीरो से छोटा है तो आप लिखोगे प्रिंट नंबर इज निगेटिव नंबर। लास्ट में मैं लिखता हूं एल्स, दोनों कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला प्रिंट होगा, एंड एल्स क्या होगा, प्रिंट नंबर इज जीरो। खत्म। ठीक है, अब इसको रन करते, मैंने इसको रन किया, इसने बोला एंटर है नंबर, मैंने जीरो डाल दिया, एंटर। उसने बोला नंबर इज जीरो। ठीक है, फिर मैंने रन किया, इसने बोला नंबर डालो, मैंने 25 डाला, इसने बोला 25 इज ए पॉजिटिव नंबर। फिर रन किया, मैंने -98 डाला, इसने बोला -98 इज अ निगेटिव नंबर। आप बोलोगे कि सर इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर हम दो बार इफ नहीं ले सकते क्या, यहाँ पे एलिफ लिखने से अच्छा इफ ले लो। ठीक है, रन करके देखते, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैं बताता हूँ। ठीक है, मैंने +25 लिया, इसने बोला +25, सॉरी 25 इज अ पॉजिटिव नंबर, एंड इसने क्या इसके साथ रन किया, नंबर इज जीरो। सो बेसिकली क्या हो रहा है इसके अंदर मैं बताता हूँ। ठीक है, पहले तो इसके अंदर अभी देखो, इसने दो दो कंडीशन क्यों रन किए, इफ ने दो दो कंडीशन कंडीशन क्यों रन किए। ठीक है, देखो इसने क्या किया, पहले मैंने जब 25 इसको दिया, 25, तो इसने पहले ये ब्लॉक ऑफ कोड रन किया। इसका मतलब ये सिंपल इफ की तरह इसने काम किया। हमारे तीन टाइप्स थे, ठीक है, इसने सिंपल इफ की तरह काम करके ये पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड रन करके दे दिया। ठीक है, बट फिर से इसने इफ देखा, एंड इफ के साथ एल्स देखा, इसने सोचा कि ये दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड है, मतलब ये दूसरा टाइप है, दैट इज इफ एंड एल्स। इफ एंड एल्स मतलब क्या करेगा वो, उसने इस दूसरे प्रॉब्लम में इसको देखा ये फॉल्स आ रहा है, तो इसने एल्स को वैसे के वैसे प्रिंट करवा के दे दिया। यहाँ पे देखो, मुझे बताओ ये समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया यहाँ पे, क्यों हम दो बार इफ नहीं ले सकते एल्स के साथ। ओके, तो आई आई होप दैट आपको इफ एलिफ एंड इफ एलिफ एल्स समझ में आ गया। ठीक है, और कुछ देखते हैं, इसके अंदर दो तीन प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व हो जाएंगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, राइट, यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स डाल के एक नया क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट कंपेयर्स टू नंबर्स एंड प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर। ये सिंपल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं यूजर से दो नंबर ले लेता हूँ, मैं बोल देता हूँ नंबर वन इक्वल्स टू इंट, चलो फ्लोट में नंबर ले लेते, पॉइंट में होगा तो भी चलेगा मुझे, नंबर वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ फ्लोट, फ्लोट के अंदर इनपुट
एंटर अ नंबर। सो यूजर जो भी नंबर देगा वो फ्लोट के अंदर आ जाएगा। मैं इसको बोलता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर। एंटर फर्स्ट नंबर, तो यूजर से मैं फर्स्ट नंबर यहाँ पे एक्सेप्ट करूंगा। फिर मैं बोलूंगा नंबर टू इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। ये मैंने यहाँ पे ले लिया, दो नंबर्स ले लिए। अभी मैं बोलता हूँ इफ इफ नंबर वन इज बिगर देन नंबर टू। अगर पहला नंबर बड़ा हुआ तो आप क्या बोलो यहाँ पे, प्रिंट नंबर वन इज बिगर, एंड यहाँ पे नंबर वन को मेंशन करो। कुछ मत करना है आपको, आपको सिर्फ चेक करना है नंबर वन बड़ा हुआ तो नंबर वन को यहाँ पे प्रिंट करो। फिर मैं बोलता हूँ एल इफ एल इफ नंबर टू अगर बड़ा हुआ नंबर वन से, तो आप यहाँ पे प्रिंट करो। क्या प्रिंट करना है, नंबर टू इज बिगर विच इज इक्वल्स टू कॉमा नंबर टू, मतलब नंबर टू को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। उसके बाद में लास्ट में मैं बोल देता हूँ एल्स अगर दोनों नंबर सेम हुए तो क्या करेंगे, दोनों नंबर सेम हुए तो मैं बोलूंगा प्रिंट बोथ दी नंबर्स आर सेम। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बोल दिया। अभी इसके साथ मैं लास्ट में एक फाइनल स्टेटमेंट डाल देता हूँ, मतलब कुछ होगा नहीं होगा, ये तो हमेशा प्रिंट होगा। प्रिंट बोला मैंने, यहाँ पे माइनस माइनस साइन दे दिया, मतलब प्रोग्राम एंड हो गया ऐसा डिनोट हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं बोल देता हूँ प्रिंट थैंक यू फॉर यूजिंग दिस प्रोग्राम। ठीक है, हम इसको रन करते हैं। तो ये मुझे पहला नंबर मांग रहा है, तो मैंने पहला नंबर में 25 देता हूँ बड़ा वाला, एंड सेकेंड नंबर में देता हूँ लेट अस से दैट 10। एंटर। इसने देखो क्या बोला, नंबर वन इज बिगर विच इज 25, थैंक यू फॉर यूजिंग प्रोग्राम। ठीक है, मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये बोल रहा है मुझे इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने पहला नंबर अब मैं 50 देता हूँ एंड दूसरा नंबर बढ़ा देता हूँ 105। फिर रन करता हूँ, ये बोल रहा है नंबर टू इज बिगर दैट इज 105, थैंक यू फॉर यूजिंग माई प्रोग्राम। सो अभी देखो इसके अंदर मैं दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड डाल देता हूँ। इसके अंदर मैं और एक ब्लॉक ऑफ कोड डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ अगर मैं एलिफ की जगह पे ईफ डाल दूंगा, एलिफ की जगह लेट अस से दैट मैं दोनों सेम दे देता हूँ पहले, फिर देखते क्या होता है। ठीक है, मैंने इसको रन कर दिया, मैंने पहला 25 दे दिया, दूसरा भी मैंने 25 दे दिया, फिर रन कर लिया। यू कैन से दैट यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, बोथ द नंबर्स आर सेम, ऐसा प्रिंट हो गया। राइट, एंड लास्ट में क्या हो गया, थैंक यू फॉर यूजिंग दिस प्रोग्राम। ये दोनों लाइन तो कंपलसरी लास्ट में प्रिंट हो गए। अभी देखो मैं यहाँ पे एल इफ की जगह पे सिर्फ इफ देता हूँ एंड फिर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो क्या होता है देखते हैं। ये बोल रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर। मैंने पहला नंबर बड़ा लिखा विच इज 50, एंड दूसरा नंबर मैंने 20 डाला, फिर एंटर किया। इसने दो बार रन किया कोड को। कैसे दो बार रन किया वो समझता है। ठीक है, इसने क्या क्या एग्जीक्यूट किया वो मैं पहले बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले इसने एग्जीक्यूट क्या किया, विच इज नथिंग बट, इसने पहले मैंने नंबर क्या दे दिया, पहला नंबर था 50 एंड दूसरा नंबर था मेरे पास 20। तो यहां पे क्या हुआ, नंबर 50 ऑब्वियसली बड़ा है 20 से, तो पहली कंडीशन ट्रू हो गई। राइट, एंड इसने क्या कर दिया, ये पहला ब्लॉक ऑफ कोड रन कर दिया एंड यहां पे डाल दिया। यहाँ पे इसने बोला नंबर वन इज बिगर विच इज वेरी गुड। ठीक है, बट अभी क्या हुआ, इसने क्या समझा कि ये जो पर्टिकुलर बंदा यानी कि अभिषेक है, इसने दो अलग अलग प्रोग्राम लिखे हैं। ठीक है, पहला प्रोग्राम इसके लिए है सिंपल इफ वाला, सिंपल इफ वाला पहला प्रोग्राम है, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, एंड जो दूसरा, अगर अगर कोई इफ से स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब पहला प्रोग्राम, मतलब ये इफ से स्टार्ट कर रहा है मेन प्रोग्राम, बट उसने फिर से इफ एल्स वाला प्रोग्राम देखा, उसने फिर से इफ देखा, तो इस पर्टिकुलर जो है, ये जो पर्टिकुलर है, इस दोनों इफ एंड एल्स को इसने दूसरा प्रोग्राम समझा, दैट इज इफ एंड एल्स। तो अभी क्या हुआ इस केस में, फिर से जो 50 एंड 20 है फिर से यहां पे आ गए। उसने देखा नंबर टू है 10 एंड सॉरी नंबर टू है 20 एंड नंबर वन है 50, तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि नंबर टू बड़ा नहीं है, ये फॉल्स हो गया। इसकी वजह से क्या हो गया, इसने एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दिया। हमारा सिंपल इफ एल्स क्या बोलता है, हमें इफ एल्स ये बोलता है अगर इफ फॉल्स हो गया तो एल्स को कंडीशन की जरूरत नहीं, एल्स ऑटोमेटिकली रन होगा। इसीलिए इस कंडीशन में उसने एल्स को भी रन किया विच इज बोथ द कंडीशंस आर सेम।
बोथ द नंबर्स आर सेम। सो आप ऐसा मान लो कि अगर आप जितनी बार इफ लिखोगे वहां से आपका नया प्रोग्राम चालू होगा, नया कंडीशनल स्टेटमेंट चालू होगा। ठीक है। तो अगर आपका ये पूरा एक ही ब्लॉक ऑफ कोड है, तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा इफ, अगर मल्टीपल कंडीशन है तो एलिफ से स्टार्ट करो। इफ, एलिफ एंड एल्स। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर अपन। ये तो ठीक है, एक सिंपल सिंपल दो तीन प्रोग्राम ले लेते हैं, फिर हमारे क्विज की तरफ चलते हैं। एंड कल हम क्या करेंगे, वी विल से दैट कल हम एक नेस्टेड प्रोग्राम देखेंगे। ठीक है, आज ही देख लेते हैं एक छोटा सा नेस्टेड प्रोग्राम, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। यहाँ पे तो हमने क्या किया, इफ एलिफ एल से देखा। ठीक है। अ, तो हम क्या कर लेते हैं, इसके अंदर एक अलग ट्विस्ट लाते हैं। ठीक है। इसी को हमें विदाउट एलिफ की तरह यूज करना है। ठीक है। मैं इसी क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूं, नहीं तो नीचे लेके आता हूं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को। मैंने क्या किया, नंबर वन एंड नंबर टू यूजर से एक्सेप्ट करके यहाँ पे रख दिया। नंबर वन नंबर टू ले लिया मैंने, फर्स्ट कंडीशन लिखी, इफ नंबर वन इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, नंबर वन इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन नंबर टू, मतलब पहला नंबर बड़ा होगा या इक्वल होगा नंबर टू से, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दो कंडीशंस आते हैं। अभी देखो, यहाँ पे दो कंडीशन कौन कौन से मैं बताता हूँ। ठीक है। लेट अस से दैट मैंने नंबर वन दे दिया 15 एंड नंबर टू दे दिया 20। सॉरी, उल्टा हो गया है क्या? ठीक है। सो नंबर वन मैंने 115 दिया एंड नंबर टू दे दिया मैंने 20। तो इस कंडीशन में ये पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है। ये अगर ट्रू हो गई तो इसके अंदर जो भी होगा वो प्रिंट होगा। राइट। अब मैंने क्या बोला, मैंने दूसरी कंडीशन मतलब दूसरा प्रॉब्लम दिया, यहां पे मैंने पहले 20 डाला एंड दूसरी बार भी 20 डाला। तो दोनों बार 20 मैंने 20 20 डाला, इसका मतलब इस बार भी ये कंडीशन ट्रू हो गई एंड ये पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड रन हो गया। ठीक है। तो मुझे यही चाहिए, मुझे इसका फायदा लेना है। ठीक है। कैसे फायदा लूंगा मैं इसके अंदर फिर से बोल दूंगा, इफ नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू, यहां पे मैं प्रिंट करूंगा, क्या प्रिंट करूंगा मैं, बिगर। ठीक है, अभी समझो। फिर मैं इसी कोड के बाद में इफ के लाइन में लिखता हूं, एल्स, एल्स प्रिंट बोथ आर सेम। ठीक है, अभी देखो यहां पे क्या हो रहा है। ठीक है। एंड लास्ट में मैं बोल देता हूं यहां पे, अगेन एल्स में प्रिंट नंबर नंबर टू इज बिगर। तो इसको समझते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है। पहले क्या होगा, लेट अस से दैट पहले मैंने यहां पे दे दिया 15, मतलब पहला नंबर बढ़ा दिया, दूसरा नंबर मैंने 5 दिया। तो क्या होगा, सबसे पहले ये जो फर्स्ट कोड है ब्लॉक ऑफ कोड इफ वाला, ये रन होगा, ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने के बाद उसके सामने फिर से एक इफ कंडीशन आ गई। अभी देखो, ये जो पहला ब्लॉक ऑफ कोड है ना, इसको मैं क्या कर देता हूं, इसको एक बॉक्स बना देता हूं। ये जो पहला ब्लॉक ऑफ कोड है ना इफ वाला, ये स्टार्ट होता है यहां से एंड ये एंड होता है यहां पे, ये पहला ब्लॉक ऑफ कोड है। ठीक है। एंड दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड कौन सा है मेरा, ये सेकेंड ब्लॉक ऑफ कोड, एल्स वाला दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड है। ठीक है। अभी पहले ब्लॉक ऑफ कोड में मेरा अभी इंटरप्रीटर है, यहां पे मेरा इंटरप्रीटर है, मतलब पहली कंडीशन ट्रू हो गई, 15 बड़ा है 5 से। तो इसके सामने अगेन दो कंडीशंस आ गई। दो कौन सी कंडीशंस आ गई, इसके सामने आ गया, इफ नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू। राइट। तो क्या होगा, अभी ये भी ट्रू हो गया, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो उसने क्या कर दिया, इस पर्टिकुलर प्रिंट को रन कर दिया। राइट। अभी ये जो इफ है, अगर ये रन हो गया, ये ट्रू हो गया, तो एल्स की तरफ जाएगा क्या वो, इसके, ये जो इफ है इसके लाइन में एल्स आ रहा है। मतलब कैन आई से दैट ये जो ग्रीन वाला इफ है एंड ये जो एल्स है, ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है। तो अगर ये इफ वाला फॉल्स हुआ तो एल्स वाला रन होगा, अगर इफ वाला ट्रू है तो एल्स वाले की तरफ नहीं जाएगा वो। राइट। तो इस केस में क्या होगा, अगर ये पहले ब्लॉक ऑफ कोड में जा रहा है तो दूसरे के अंदर नहीं जाएगा, बड़े वाले। ठीक है। अगर पहले के अंदर जा रहा है तो पहले में भी उसको दो चीजें दिखेगी, नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू, नहीं तो एल्स। अगर पहला ट्रू है तो पहला रन होगा, अगर पहला फॉल्स है तो दूसरा रन होगा। राइट। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है। मैंने इसको बोला रन, मैंने पहले डाला 15 एंटर एंड दूसरा डाला 5।
एंटर। इसने बोला नंबर वन इज बिगर, पहला नंबर बड़ा है, ठीक है। अभी मैं इसको हाईलाइट करता हूं, इसने क्या क्या किया। इसने सबसे पहले ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन किया, इसके अंदर से इसने सिर्फ इसको रन किया। अभी ये रन हो गया, इसका मतलब एल्स ब्लॉक रन नहीं होगा। ये छोटा है ना, ये अगर रन हो गया तो ये वाला रन नहीं होगा। एंड ये बड़ा वाले में अगर पहला इफ रन हो गया तो दूसरा एल्स रन नहीं होगा। इसी तरह से मेरे सामने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट प्रिंट होके आ गया, नंबर वन इज ए बिगर। ठीक है। उसी तरह से मैं अगर फिर से इसको रन करूंगा, फिर से इसको रन कर लिया। मैंने बोला लेट अस से दैट 50 पहला नंबर एंड दूसरा नंबर 120। तो इसने क्या कर दिया, इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा था इसलिए रैम रिकनेक्ट मांग रहा था, रुको मैंने रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, यस, मैं इसको रन करता हूँ फिर से। लेट इट गेट कनेक्टेड फर्स्ट। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। मैंने बोला नंबर वन, ठीक है। इंटर सेकंड नंबर यहाँ पे बोला है ना। अच्छा, फर्स्ट कहाँ पे गया? ठीक है, फर्स्ट डालता। ठीक है। हाँ, इसने बोला एंटर फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट मैंने 50 डाला, सेकंड नंबर 120 डाला, एंटर किया। इसने बोला नंबर टू इज बिगर। क्यों? क्योंकि इस केस में इसके पास सिर्फ दो कंडीशंस थे। पहली कंडीशन थी ये वाली बड़ी वाली, दूसरी कंडीशन थी ये वाली। तो अगर ये फॉल्स हो गई है तो इसके अंदर वो जाएगा ही नहीं, ये पूरा इसका ही एरिया है ना, इसके अंदर जाएगा ही नहीं। उसने डायरेक्ट एल्स को एग्जीक्यूट कर लिया, इसने बोला नंबर टू इज बिगर। राइट। उसी तरह से अभी जब मैं दोनों नंबर सेम डालूंगा, लेट अस से दैट मैंने 12 डाल दिया, फिर से मैंने डाला 12, तो इसने बोला बोथ आर सेम। कैसे? उसने क्या किया, सबसे पहले ये पहला ब्लॉक ऑफ रन कोड रन किया, उसके बाद में वो चला गया। अभी ये दूसरा तो ये फॉल्स हो रहा है, इसके अंदर नंबर वन इज नॉट ग्रेटर देन नंबर टू। फिर वो चला गया एल्स की तरफ, एंड एल्स में उसने बोला बोथ द नंबर्स आर सेम, इक्वल्स टू हो रहा है ना यहाँ पे, इसलिए आई होप दैट ये नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया। नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब क्या? कंडीशन के अंदर कंडीशन। इज दैट क्लियर? एवरीवन गिव मी थम्स अप। ये क्लियर होना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। ओके, आई थिंक कुछ लोगों का ये गलत हुआ होगा, मे बी आई 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 थिंक दैट द क्वेश्चन इज रॉन्ग, बट देखते लास्ट में इसको रीनेम करते। नाइन्थ नंबर वाला क्वेश्चन था, ठीक है।
तो ये आंसर सबका गलत आया। वेरी गुड। बट इसमें प्रॉब्लम क्या था पता है, इसमें सिंबल्स यूज नहीं होते पाइथन के अंदर, मैंने पहले ही बताया था, स्पेशल सिंबल्स आर नॉट अलाउड। ये सिंबल्स जब आपका पांडास चालू होगा ना, पांडास लाइब्रेरी, तब यूज होगा। सेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंडीशन नहीं है, हमारे पास दो कंडीशन भी नहीं है, हमारे पास 10 से 12 कंडीशन है। तब ऐसे टाइम पे हम क्या यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, वो समझते हैं। ठीक है। आज हमारा थोड़ा सा लूप्स के बारे में इंट्रोडक्शन भी होगा। ठीक है। मैं पहले वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ, फिर वी आर फ्री टू स्टार्ट। ठीक है, सो दिस इज अवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ माई टेक्स्ट। ठीक है। सो व्हाट इज माय प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोल रहा है राइट अ पाइथन प्रोग्राम, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट असाइन अ ग्रेड टू अ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर एग्जाम स्कोर। एग्जाम स्कोर को लेके वो आपको स्कोर असाइन करे, ऐसा मेरा प्रॉब्लम है। ठीक है, इन्होंने और एक बात बताई है। ओके। सो प्रॉब्लम समझते, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में हमें बताया है इफ द स्कोर इज ग्रेटर देन 90 देन असाइन ग्रेड ए। if the score is greater than 90 then assign grade A. If it is between 80 and 89 then assign grade B. If it is between 70 and 79 assign grade C. If it is between 60 and 69 assign grade D. Otherwise मतलब 60 से भी कम है तो यू हैव टू असाइन F ग्रेड यानी कि फेल। ये बहुत सिंपल है। सो यूजर से मुझे एक मार्क्स लेना है या तो ग्रेड लेना है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ग्रेड वी विल असाइन कि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को क्या ग्रेड आया है। ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक कंडीशन नहीं, मल्टीपल कंडीशन है। ठीक है, अभी यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स मैं बनाऊंगा एंड दोनों में से गलत कौन सा है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ग्रेड इज इक्वल्स टू, यूजर से मैंने बोला इंट इनपुट एंटर, एंटर योर ग्रेड। यूजर से मैंने उसके ग्रेड्स एक्सेप्ट किए। जैसे ही मैंने ग्रेड एक्सेप्ट किए उसके बाद में मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ द ग्रेड द स्कोर इज ग्रेटर देन 90 असाइन ए। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ सिंपल, इफ इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 90, 90 से अगर बड़ा है। अभी देखो यहाँ पे इसने सेकंड कंडीशन में क्या बताया है कि सेकंड कंडीशन इज बिटवीन 80 एंड 89, 89 एंड 80, सॉरी 80 एंड 89 के बीच में होना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे बोलता हूं 90 और ग्रेटर देन 90। इफ माई स्कोर इज इक्वल्स टू 90 और ग्रेटर देन 90 है तो हमें क्या करना है वो यहाँ पे हम बताते हैं। एंटर योर स्कोर कंडीशन में दे। अचल स्कोर यहाँ पे कंडीशन में नहीं आएगा, यूजर से ये मिले ना। देखो राइट ए पाइथन प्रोग्राम दैट असाइन अ ग्रेड टू अ स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर एग्जाम स्कोर। अभी हम, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैं मार्क्स ले लेता हूँ नहीं तो स्कोर ले लेता हूँ। ठीक है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। सो मैंने यहाँ पे बोला यूजर से मैंने स्कोर लिया एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्कोर आई विल असाइन अ ग्रेड टू दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच आचल। ठीक है। तो हमने लिखा स्कोर इज इक्वल्स टू इंट इनपुट इंटर योर स्कोर एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ग्रो स्कोर वी विल असाइन अ ग्रेड। फिर मैंने यहाँ पे बोला इफ द स्कोर इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 90 प्रिंट ग्रेड इक्वल्स टू ए। ए ग्रेड हमने इसको दिया। ठीक है। उसके बाद में सेकंड कंडीशन एल इफ स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80, 80 से ऊपर है या 80 है तो आई विल असाइन हिम प्रिंट ग्रेड इक्वल्स टू बी। अभी ये बात आप याद रखना बहुत अच्छे से कि इंडेंटेशन बहुत मैटर करता है इस केस में। आप बोलोगे कि सर इंडेंटेशन क्या होता है, तो ये जो लिखने का तरीका है ना इसको इंडेंटेशन बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं इफ कंडीशन लिख रहा हूं तो वो इस लाइन के अंदर आनी चाहिए, एंड अगर मैं इफ के अंदर कुछ लिख रहा हूं
तो दैट शुड बी कम्स अंदर दिस लाइन, ये वाली लाइन के अंदर आना चाहिए। ठीक है, इस पर्टिकुलर लिखने के तरीके को पाइथन के अंदर इंडेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन। इस लिखने के तरीके को पाइथन में हम इंडेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। अभी यहां तक हो गया। फिर हम यहां पे लिखते एल इफ स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70 है, 70 या 70 से ऊपर है, तो आई कैन से दैट प्रिंट ग्रेड इक्वल्स टू सी। फिर और दो कंडीशन हमारी आ गई। मैंने यहां पे बोला एल इफ स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60 है, तो आई विल असाइन हिम डी। ठीक है, मैं यहां पे बोलूंगा प्रिंट ग्रेड इक्वल्स टू डी। एंड लास्ट में क्या है? अगर 60 से कम स्कोर है, एल्स में चला जाएगा वो, एल्स प्रिंट ग्रेड इक्वल्स टू सी, सॉरी ग्रेड इक्वल्स टू एफ। सिंपल मैंने इतना लिखा यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो मैं इसको रन करता हूँ। रन किया मैंने, उसने बोला एंटर योर स्कोर। तो मैंने बोला लेट अस से दैट मैंने इसको 80 दे दिया, इंटर। इसने मुझे बोला कि 80 ग्रेड को बी ग्रेड है। यहाँ पे देखो, अगर 80 या 80 से ऊपर है तो उसको मैं बी ग्रेड असाइन करूंगा। मैंने फिर से इसको रन किया एंड यहाँ पे मैंने लिखा 65, एंटर। तो ये मुझे बोलेगा 65 के लिए डी ग्रेड है। राइट, तो वी कैन से दैट इफ एल्स एलिफ कंडीशन के अंदर हम ना एक सिंगल क्वेरी, हम मल्टीपल क्वेरीज इसको दे सकते हैं। हमने 1000 बोला तो 1000 डिफरेंट कंडीशंस हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें एक मेन स्कोर हमारा रह गया, मेन कंडीशन हमारी रहेगी, जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट इफ कंडीशन हमारी देनी बच गई। क्योंकि देखो स्कोर 100 से ऊपर नहीं होगा। ठीक है, हमारा स्कोर का लिमिट ही होता है 100, 100 से ऊपर नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा इफ, पहली कंडीशन, इफ स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, और मैं डायरेक्टली बोल देता हूं इफ द स्कोर इज ग्रेटर देन 100, 100 से ऊपर स्कोर है, 100 है तो चलेगा, 100 से ऊपर अगर मेरा स्कोर है तो आई विल से दैट प्रिंट इनवैलिड इनपुट। ठीक है, और मैं इसके अंदर और एक कंडीशन डाल देता हूं, और स्कोर इज स्कोर इज लेस देन जीरो है। अगर जीरो से भी कम है तो भी इनवैलिड इनपुट। अगर उसने एग्जाम दिए या तो जीरो आना चाहिए, नहीं नहीं दिए तो माइनस में नहीं आना चाहिए। ऐसे दो कंडीशन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। तो पहले ही मैं बोल रहा हूं इफ स्कोर इज ग्रेटर देन 100 देन इनवैलिड इनपुट, और स्कोर इज लेस देन जीरो देन इट इज ऑल्सो इनवैलिड इनपुट। एंड इफ ये पहला इफ हो गया तो मैं इसको एलिफ में डाल दूंगा, जो सेकंड मेरी कंडीशन है। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको रन करता हूं। अगर मैंने यहाँ पे 105 डाला तो ये मुझे बोलेगा इनवैलिड इनपुट। अगर मैं फिर से इसको रन करूंगा एंड मैंने यहाँ पे 99 डाल दिया तो ये मुझे बोलेगा आपको ए ग्रेड असाइन। ओके, अभी देखो आप गलती क्या करते हो वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सब कुछ आप बहुत सही सही कर लेते हो, बट गलती आपसे कहाँ पे कैसी होती वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कभी कभी आप गलती से लास्ट से स्टार्ट करते हो। मतलब मैं क्या कर लेता हूँ, पहला स्टेटमेंट तो वैसे के वैसे ले लेता हूँ एंड लास्ट स्टेटमेंट भी वैसे के वैसे ले लेता हूँ। पहला स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिया, इफ स्कोर इज ग्रेटर देन 100 और स्कोर इज लेस देन जीरो इट शुड बी इनवैलिड। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद में एल्स वाला, यानी कि सबसे लास्ट वाला जो होगा, मैंने यहाँ पे डाल दिया एल्स ग्रेड इक्वल्स टू एफ। अगर कुछ नहीं हुआ, मतलब जीरो से 60 के बीच में, उसको एफ दे देंगे अपन। ठीक है, ये मैंने बोला। अभी मैं इसके अंदर एक काम करता हूँ, ये जो स्कोर 60 वाला है ना उसको ऊपर ले लेता हूँ। 60 वाले स्कोर को ऊपर ले लिया, 70 वाला उसके नीचे डाल देता हूँ, 80 वाला उसके नीचे डाल देता हूँ। ठीक है, एंड 90 वाला उसके नीचे डाल देता हूँ। मतलब मैंने क्या किया, सीक्वेंस ऊपर नीचे डाल दिया, बट मेरी कंडीशन बराबर है। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा, पहली कंडीशन क्या है, अगर 100 से ऊपर है या जीरो से नीचे है तो मैं बोलूंगा उसको इनवैलिड स्कोर और इनवैलिड इनपुट। अगर मेरा स्कोर 60 से ऊपर है तो मैं उसको डी ग्रेड दूंगा। ठीक है, अगर मेरा स्कोर 70 से ऊपर है तो मैं उसको सी ग्रेड दूंगा। अगर मेरा 80 से ऊपर है तो मैं उसको बी ग्रेड दूंगा। 90 से ऊपर है तो ए ग्रेड दूंगा। ठीक है, ये मेरे वैलिड रीजंस है।
कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर वाला नीचे वाला एकदम सही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। बट क्या होगा समझो, मैंने यहां पे लिखा कि मेरा स्कोर है 90, मैंने लिखा 90 है या तो 95 है, तो इस प्रॉब्लम के हिसाब से इसका आउटपुट आना चाहिए ए ग्रेड। ए ग्रेड आना चाहिए क्योंकि स्कोर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90, ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। मैंने इसको एंटर मारा, आउटपुट देखो क्या आता है, डी ग्रेड। कोई मुझे बता सकता है डी ग्रेड आउटपुट क्यों आया, ए क्यों नहीं आया? ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पे डी ग्रेड क्यों आया? सर, हायेस्ट मार्क्स पासून लोएस्ट मार्क्स पर्यंत घेतलं तर एलिफच्या सगळ्या कंडिशन्स ज्या इफ आणि एल्सच्या मधल्या आहेत त्या सगळ्या एलिफच्या आहेत. आणि ओके। त्याच्यामध्ये 100 नंतर सपोज 90 होती, की 90 यायला पाहिजे होती, एक्सपेक्टेड होतं. हम्म। तर त्यांनी यायला पाहिजे होती हायेस्ट टू लोएस्ट, त्याच्यानुसार घेतलं. वेरी गुड पार्थ, ठीक है। अभी पार्थ ने जो बताया वो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, हमने क्या किया वो मैं बताता हूँ। पहली लाइन क्या बता रही है, स्कोर इक्वल्स टू एंटर योर स्कोर्स। तो मैंने इसके अंदर स्कोर डाल दिया 95, ठीक है, 95 मैंने डाल दिया। तो वो 95 यहाँ पे चला गया। पहली कंडीशन में उसने बोला 95 इज ग्रेटर देन 100, उसने बोला फॉल्स, 95 नहीं है। उसने फिर से पूछा 95 लेस देन 0, उसने यहाँ पे भी बोल दिया ये तो कंडीशन फॉल्स है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, ये पहली कंडीशन फॉल्स हो गई। अभी वो चला गया एलिफ की तरफ, सेकंड कंडीशन के ऊपर। उसने क्या बोला, एलिफ स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60। अभी स्कोर मेरा है 95, वो 60 से बड़ा है क्या? इसने बोला यस ट्रू। ठीक है, अगर ये मेरे 10 12 जो कंडीशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फाइव, इस 5 कंडीशन में जो पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है उसने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। मतलब पहली कंडीशन ट्रू हो गई, उसने बाकी कंडीशन पढ़े भी नहीं, उसने एल्स भी नहीं पढ़ा, उसने डायरेक्टली उसको क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया एंड मुझे आउटपुट में डीडी दिया। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम जब सीक्वेंस लिख रहे कंडीशन का, तो उस सीक्वेंस में सबसे बड़ी कंडीशन सबसे ऊपर होनी चाहिए, सबसे बड़ी सबसे ऊपर होनी चाहिए। नहीं तो ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट कंडीशन, अगर 10 कंडीशन भी इसके लिए ट्रू है, बट पहली जो कंडीशन ट्रू उसके लिए होगी, वो उसको एग्जीक्यूट करके इस पर्टिकुलर ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेरी गुड विकी सागर, वेरी गुड आचल। ठीक है, ओके, सबको समझ में आ रहा है, ये गिव मी थम्स अप। सो क्यों कंडीशन बड़ी वाली पहले लिखनी चाहिए, छोटी वाली लास्ट में लिखनी चाहिए? ओके, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ओके, वी कैन मूव अहेड। तो दिस वाज लाइक बेसिक अवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। तो मैं क्या करता हूँ, आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिखाता हूँ, और मेरे पास कितने प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, जस्ट ओपन दिस विंडो, लैब क्वेश्चंस में आपको दिखाता हूँ, कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। तो सिंपल इफ के ऊपर कुछ कंडीशनल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट चेक इफ अ गिवन नंबर इज इवन। अगर वो इवन है तो प्रिंट करो इवन नंबर, वरना कुछ मत करो, एल्स भी मत लिखो। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, ऐसे सिंपल इफ के ऊपर 10 क्वेश्चंस दिए। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट के ऊपर मैंने कितने क्वेश्चंस दिए यहाँ पे, 10 क्वेश्चंस दिए। ठीक है, अगर अपर केस है तो अपर केस दिखाओ, लोअर केस है तो लोअर केस दिखाओ। ठीक है, ऐसे कुछ मैंने 10 क्वेश्चंस दिए। उसके बाद में इफ एलिफ एल्स, इसके ऊपर 10 क्वेश्चन डाले। ठीक है, मतलब सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट एंड इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। तो ऐसे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे, एंड नेस्टेड इफ के ऊपर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले, इसके सॉल्यूशंस भी मैंने लिखे हैं। आप बाद में इसको ये कर सकते हो, रेफर कर सकते हो। ठीक है, चेक नंबर प्रॉपर्टीज फॉर एग्जांपल, ये आप देख लो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर डाले। ठीक है, ये आपको हेल्प होंगे बाद में जाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी जो फाइल है, आप सब लोग क्या करो, ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, जहां पे आपको प्रॉब्लम आता है मुझे बताओ, मैं वो प्रॉब्लम्स आपके वहीं पे सॉल्व कर दूंगा। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन, एंड उसके साथ में नेस्टेड इफ के मैंने 15 क्वेश्चन दिए। नेस्टेड इफ थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, इसीलिए मैंने सॉल्यूशन भी उसके साथ दे दिए, बट पहले 2 3 क्वेश्चंस का दिया है। फर्स्ट का दिया है, सेकंड का दिया है, थर्ड का दिया है, बट उसके बाद का नहीं दिया है। बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि पहले 3 सॉल्यूशंस भी आप मत देखना, पहले क्वेश्चन देखो, सॉल्व करने का पॉसिबल करो, अगर हो रहा है तो वेरी गुड, नहीं हो रहा है तो आंसर्स देखना। ठीक है,